जलदीसो यदि समम लोकोत्तम जिनु दिठम। पढ़ो। क्या है गण, क्या है गच्छ और क्या है संग? जिन्हें आज अहंकारी जीवों ने गण, गच्छ, संग, जाति, कुल आदि की व्यवस्था बनाते हुए समाज को, देश को और अपने आप को गुमराह करने का प्रयास किया है, उन एक एक जीवों को ये पढ़ने की, समझने की आवश्यकता है कि वास्तविकता में ये गण, गच्छ, संघ ये है क्या? ये भेदभाव करने के लिए, राग द्वेष करने के लिए बनाई गई व्यवस्था नहीं थी। ये तो एकमात्र मर्यादा बनाने के लिए, एक सामूहिक व्यवस्था बनाने के लिए की गई अनुकूलताएं थी, व्यवस्थाएं थी। पर उनके ही प्रति राग द्वेष और अहंकार करते हुए जीव भेदभाव करना सीख चुका है, पर भेद विज्ञान तक पहुंचने का प्रयास ही नहीं कर पा रहा है। क्या कहा? मोक्ष मग्गस, मोक्ष मार्ग में जो गमनस गमन करने वाले साधु है। मोक्ष मार्ग में कौन चलता है? साधु। और उन्हीं साधुओं के लिए कह रहे हैं, इसलिए चत्तारण मंगलम में आचार्य मंगलम, उपाध्याय मंगलम आदि नहीं कहा। क्या कहा? साहु मंगलम, साहु लोग उत्तमा, साहु पन्न तो साधु को ही शरण कहा, साधु को ही मंगल कहा और साधु को ही उत्तम कहा। वह साधु के लिए कह रहे हैं। मोक्ष मार्ग में जो साधु, इसका मतलब ये नहीं आचार्य उपाध्याय नहीं है, वे पहले साधु ही है। ये तो व्यवस्था है, पद है। जैसे आज गण, कुल, संघ आदि, आचार्य उपाध्याय आदि पदों की व्यवस्था है, ऐसे ही ये व्यवस्थाओं को व्यवस्था रूप में समझो। पर सत्य क्या है? ऐसे गमन करने वाले, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जो रत्नत्रयधारी साधु है, उन साधुओं के रत्नत्रय को ही गण कहा। क्योंकि प्रवचन सार में कुंद कुंद भगवान ने स्पष्ट लिखा है कि 3 का समूह गण होता है और 3 के ऊपर गच्छ होता है। 3 का समूह गण होता है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 का समूह ही वास्तव में अभेद निश्चय की अपेक्षा से गण है। व्यवहार से ये गण, गच्छ आदि की व्यवस्थाएं है, सत्य है, उनका निषेध नहीं है, उनका विरोध नहीं है। पर यहाँ निश्चय तक पहुँचाने के लिए समझा रहे हैं, सावकों और साधुओं दोनों भी समझ लो, तुम्हारा अभेद गण क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। ठेकेदार जी, जाति क्या है आपकी? वो मत बताना जो कागजों में और फॉर्म पे लिखते हो, ये आपकी जाति नहीं है। यहाँ बैठे हुए सभी की एक ही जाति है, माँ पंचेंद्रिय जाति। वो तो हमें पता ही नहीं है। जाति मतलब हम ज़्यादा कम और नाम के लड़ना तो जानते हैं, पर सभी की एक ही जाति है जिसका नाम आगम में पंचेंद्रिय जाति कहा। एक ही कुल, हम परमात्मा के जैन कुल में जन्मे हैं, पर फिर भी बंटवारे चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अभी सम्यक दर्शन आपसे कोसों दूर है, योजनों दूर है, क्योंकि सत्यता को समझा ही नहीं है। मेरे भीतर का रत्नत्रय ही मेरे लिए गण है, मेरे लिए गच्छ है। 4 आराधना, 6 आवश्यक, ये महाव्रत, ये मूल गुण, ये सब कुछ गच्छ है। गुण संगाहो संघो लिखा है क्या? गुणों का समूह ही संघ है। इसलिए ज्ञानी संघ में तो रहना, पर संग लेकर मत रहना। संघ और संग शब्द आया नहीं समझ में? संग यानी परिग्रह,
चाहे बाहर के परिग्रह हो, चाहे अंतरंग के परिग्रह हो, ज्ञान को भी कुंद कुंद स्वामी समय सार जी में वह संग यानी परिग्रह कहते हैं। अगर अनावश्यकता से अधिक तुमने वह बोझ लाद के रखा है तो ये संग है, संघ कह रहे हैं, गुणों का समूह ही संग है। क्या है संघ? ये राग द्वेष में बंटवारा करने के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं का संघ नाम नहीं है। ठीक है, ये लौकिक व्यवहार सब कुछ सत्य है, पर गुणों का समूह जो मेरे भीतर है वही संघ है। गुण तो पता है नहीं है, पर संघ के नाम से डैश 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 आगे सभी आप समझदार हैं, ना कहे तो ज़्यादा अच्छा। ये कुंद कुंद भगवान का अभिप्राय नहीं है, ये कुंद कुंद भगवान का अभिप्राय नहीं है। कुंद कुंद भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं, व्यवहार से माताओं सब कथन हो चुका। ये मत कह देना महाराज जी फिर ऐसा कैसे, कौन कैसा। व्यवहार का पूर्ण कथन हो चुका है, अब निश्चय का व्याख्यान चल रहा है। इसलिए पुराने विषय को समझकर फिर आज के विषय का निर्णय करना, अन्यथा आज का एक उपदेश सुनेंगे और आप कुछ अन्य मान्यताओं में उलझ जाओगे। पूर्ण व्याख्यान हो चुका है, सब व्यवस्थाएं समझा चुके, अब निश्चय तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे। बाहर के साधनों को छोड़ो, वो संघ आवश्यक है, वो गण आवश्यक है, गुरु आवश्यक है, शिष्य आवश्यक है, सब आवश्यक है, पर व्यवहार से निश्चय से अब किसी की आवश्यकता है तो आप इसको प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि अंतिम समय है, अंतिम समय है। मोक्ष जाने का भी यही अंतिम समय है, महावीर स्वामी का नहीं। वो तो चले ही जाएंगे, जिनको जाना है वे तो चले ही जाएंगे, आप यही के यही बैठे ना रह जाओ। इसलिए समझा रहे हैं कि निश्चय तक पहुँचो। निश्चय से रत्नत्रय ही गण है, वह आराधना आदि आदि यह गच्छ है। गुणों का समूह जो मेरे भीतर है यही संग है, और निश्चय से मेरी निर्मल अप्पा, ओ निर्मल आत्मा, मेरी निर्मल आत्मा ही समय है, यही समय है। ये तो समय आया है गया है, बदलता रहेगा, पर इस समय से नहीं, हमें इस समय को समझते हुए अपना कल्याण करना है, क्योंकि इसी से मैं सम्यक दर्शन रूपी प्रकाश को प्राप्त करते हुए मिहिरो महेंधकारम मरुदो मेयम महावणम हदाहो, उसका दाह करना है। जैसे मिहिरो यानी सूर्य उदित होते ही महान अंधकार को भी नष्ट कर लेता है, जैसे वायु, जितनी तीव्र वायु चलती है उतना ही मेघ अपने आप विघट जाते हैं। दाहो यानी अग्नि, अग्नि भी महावणम, अग्नि महान से महान विशाल वन को नष्ट कर देती है। वज्रगिरी, वज्र पर्वत नष्ट कर देता है। किसको? वज्र भी, वज्र से एक एक छोटे छोटे छेनी हथौड़ी से भी वो बहुत बड़ा पर्वत भी टूक टूक हो सकता है, टुकड़े टुकड़े हो सकता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है, मेघ तेज वायु से मेघ नष्ट होते हैं, अग्नि से विशाल वन नष्ट हो जाता है, वज्र से पर्वत भी नष्ट हो जाता है। ज्ञानी उसी प्रकार से तूने अगर आत्मा को पहचान के सम्यक को प्राप्त कर लिया है तो ये सम्यक तहा कम्मम, वैसे ही सम्यक दर्शन तुम्हारे कर्मों को नष्ट कर देता है। मत करो माँ, कोई विशेष ज्ञान, विशेष तपस्या भी मत करो, पर पुनः मैं कह दूं पंचम काल में मात्र सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो, पुराने कर्म भी मिट जाएंगे। आने वाले बहुत सारे कर्मों की प्रकृतियाँ भी अपने आप वह संवर को प्राप्त हो जाएगी, उनका भी सत्व नष्ट हो जाएगा। पर पुरुषार्थ मुझे आज अभी इसी वक्त से करना होगा। व्यक्ति यही सोचता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आगे पीछे कभी कर लेंगे, पर कभी कल आया क्या कल? देखते देखते 5 निकलने को है, पर
कल कभी नहीं आता जिनेंद्र जी, आज तक कल आया ही नहीं। जब भी आएगा ना आज ही आएगा, कल कभी आता नहीं है। जब भी आएगा कल आज ही बन के आएगा, कभी कल आता ही नहीं है हाथ में। इसलिए सोचो समझो विचार करो। सम्मम तहा कम्मम, सम्यक दर्शन उसी प्रकार कर्म को नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार मेघों को वह वायु नष्ट करती है, सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, विशाल वन को अग्नि, कितनी अग्नि, इतनी बड़ी, एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे वन को, विशाल वन को नष्ट करती है। ऐसे ज्ञानी एक मोमबत्ती जैसी लौ भी अगर मेरे भीतर सम्यक दर्शन की, श्रद्धा की, आस्था की अगर ज्योत जली है तो नियम से वह मेरे कर्म भी धू 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 करते हुए जल जाएंगे। समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। इसलिए कह रहे मिच्छन्त यार रहिदम, जैसे अपने हृदय में मिथ्यात रूपी अंधकार से रहे सम्यक रूपी ज्योति को रत्नदीप के समूह के समान जो प्रज्वलित कर लेता है, जो पज्जलदी, देखो ना 160 नंबर की गाथा में लिखा है, जो पज्जलदी, जो प्रज्वलित करता है वह उस दीप के भांति, जैसे दीप जहाँ रखा है उतनों को प्रकाशित करता है, ऐसे ही सम्यक तीन लोक को प्रकाशित करने के लिए, तीन लोक को दिखाने के लिए निमित्त बनता है, तुम्हें केवली अरिहंत सिद्ध बनाने के लिए निमित्त बनता है। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, पर कम से कम पंचम काल से जाने से पहले इस सम्यक दर्शन को अवश्य प्राप्त करो, सम्यक दर्शन को अवश्य प्राप्त करो। अन्यथा छठे काल में कोई निमित्त मिलने वाला जाना है ना। अभी तो हाँ बोलो, कभी हाँ बोलते ही नहीं आप लोग। अब हाँ बोलो, मैं तो सीधा कह रहा हूँ, अब हाँ बोलो। नहीं जाना तो मात्र एक साधन पंचम काल में आपके पास है, शास्त्रा के प्रति आस्था। रास्ता जब चलो तब चलना, पर कम से कम जो शास्त्रा है, देव शास्त्र गुरु है, उनके प्रति आस्था बनाए रखना। ऐसी श्रद्धा चाहिए कि कहाँ कूद जाओ तो आंख मीचकर हमें नीरज कूदना चाहिए, इतनी श्रद्धा चाहिए। पर विचार करते हैं माँ, किंतु परंतु करना तो है, पर नहीं, हाँ देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, बहाने तो कितने होते हैं। नहीं, अकाट श्रद्धान होना चाहिए, तब जाके काम बनेगा। श्रद्धान है, यहाँ बैठे सभी जीवों के पास श्रद्धान है, तभी यहाँ बैठे हैं, पर वो नहीं है, वैसा नहीं है जैसा यहाँ कहा जा रहा है, जिससे मेरा एक बार में काम हो जाएगा, ऐसा गाढ़ प्रगाढ़ श्रद्धान मेरे भीतर नहीं है। डगमगा जाता है, थोड़े से निमित्त विपरीत मिलते, थोड़ा सा विपरीत कुछ हो जाता है, थोड़ा सा मेरे मन का नहीं होता, माँ तुरंत देव शास्त्र गुरु को भी बोलो ना तो बोलो, हाँ बोलते ही नहीं है। कुछ होता है ऐसा, भले ही कह पाए नहीं कह पाए, पर भीतर तो ऐसे ही लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो सब कुछ किया। अरे सब कुछ किया था, पर भाई कर्मोदय कहाँ जाएगा? पिछला कर्म भी तो साथ है ना। अभी भी पुरुषार्थ कर। सम्यक दर्शन से तू एक एक कर्मों को निस्तनाबूद कर सकता है, एक एक कर्मों के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, पर कम से कम सम्यक दर्शन उस प्रगाढ़ता को प्राप्त तो कर, उतना श्रद्धान, उतना अकाट्य श्रद्धान तो प्राप्त कर, तभी तुम्हें कुछ काम बन पाएगा, अन्यथा काम नहीं होगा। पंचम काल के भी 18, 18.5, 19,000 वर्ष हो चुके।
दो अपेक्षाएं आचार्य भगवंतों के, दो अभिमत मिलते हैं। कोई आचार्य भगवंत कहते हैं समाप्त हुए और कोई कहते हैं बचे हैं। सोचो, विचार करो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बचे भी है तो पता चलेगा क्या? मान ली आपकी बात, दूसरे आचार्यों की भी बात हमने स्वीकार कर ली, क्योंकि हम तो केवल ही नहीं है। जो आचार्य भगवान कहेंगे हमें सब स्वीकार है। माना कि 18.5 भी बचे, 18 भी बचे है, जरूरी है उतने में कल्याण कर लें हम? नहीं है। अरे अनंत काल बीत गया, अनंत चौबीसी निकल गई, सबके साथ थे, सबके समय में हम थे, सबने समझाने का प्रयास किया होगा, पर हमारा अहंकार, हमारी कसाय, हमारा राग द्वेष हमें सुधरने नहीं दे रहा था, हमें कल्याण नहीं करने दे रहा था। इसलिए समझो, समझो, विचार करो और निर्णय करो, क्योंकि समय बहुत, माँ, बहुत थोड़ा सा समय बचा है, बहुत थोड़ा सा समय बचा है, 5वें महीने का और पंचम काल का भी। हाँ, पता नहीं चला ना 5 महीने, ऐसी पंचम काल कब निकल जाएगा और कब छठे में जाना है, कब छठे में टपक जाओगे, भरोसा नहीं है। इसलिए सब राग द्वेष छोड़ो, सब विकल्प छोड़ो और सच्चे आस्था के प्रति, शास्त्रा के प्रति आस्था रखने का प्रयास करो। उतने में ही कल्याण हो जाएगा। कितने करोड़ खर्च होंगे दिलीप सोगानी, कितने करोड़ खर्च होंगे? घर मकान बनाने में तो सोगानी जी करोड़ों अरबों लग सकते हैं, पर देव शास्त्र गुरु और अपने आप पर श्रद्धा विश्वास करने में कोई टका नहीं लग रहा, फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, पर अंतरंग का प्रबल पुरुषार्थ चाहिए। अंतरंग का प्रबल पुरुषार्थ चाहिए। जितना बाहर का पुरुषार्थ किया ना, उससे लाख गुना पुरुषार्थ मुझे अंतरंग में करना होगा, अपने आप को पहचानने के लिए इन बाहर के सभी विकल्पों को छोड़कर। तब कुछ काम बन सकता है, कुछ काम बन सकता है। जाओ, घर नहीं जाना, तैयारी करनी है दिवाली की, फरारी बनानी है, सफाई तो हो ही गई होगी, फरारी बनानी, खाओ और खिलाओ, जाओ, क्या करें? संभल जाओ, समझ जाओ, पुनः समय नहीं मिलेगा। इसलिए कल समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।